जब भी एडमिशन होता है किसी अस्पताल में और पेशेंट को लेके जाते हैं, किसी बीमार आदमी को एडमिट करने कोई सिचुएशन होती है, तो सबसे पहले रिसेप्शन पे वो कहते हैं ना, नंबर कोई रिश्तेदार को भेजते हैं वहाँ जाओ, सबसे पहले पूछता है जी मेडिकल इंश्योरेंस है या नहीं है। तो अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस होगा तो आप फट से बताओगे ना मेरा है ये रे कार्ड, फट से बताओगे। आपको थोड़ा वहां पे ऐसे बोलना है नहीं। आज के इस बदलते दौर में जब हर चीज महंगी होती जा रही है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता बन चुका है। हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक से कोई बड़ी बीमारी आ जाए या दुर्घटना हो जाए तो आपके पास इतना पैसा होगा कि आप आराम से सब संभाल सके? शायद नहीं। और यहीं पर हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें, बजट 2024 के बाद हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत के बारे में हम बात करेंगे। इस साल के बजट में सरकार ने हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन साथ ही हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स का सही चयन करना अब पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बजट 2024 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़े फंड्स आवंटित किए गए हैं, लेकिन हमें भी यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सही प्लान चुनकर अपने परिवार और खुद को सुरक्षित रखें। अगर हम बात करें कि सही हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चुनें, तो आपको बता दें, सबसे पहले अपनी जरूरतों को समझें। पहले तो ये समझना जरूरी है कि आपकी और आपके परिवार की हेल्थ केयर जरूरतें क्या है। क्या आपको व्यापक कवरेज चाहिए जो हॉस्पिटलाइजेशन, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, आउट पेंशन सेवाएं और क्रिटिकल इलनेस को कवर करे, या फिर आपको फैमिली प्लानर या फिर आपको फैमिली फ्लोटर प्लान चाहिए जो एक ही पॉलिसी के तहत पूरे परिवार को कवर करे। दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो सही सम इंश्योरेंस चुने, यानी कि सम इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपके इंश्योरेंस प्लान में कितना कवर मिलेगा। इसे चुनते समय अपने वर्तमान और भविष्य के मेडिकल खर्चों का आकलन करें। इससे आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी मेडिकल इमरजेंसी में आपके पास पर्याप्त कवरेज हो और आपको अपने जेब से ज्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े। वहीं ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि क्लेम सेटलमेंट राशियों को देखा जाए। क्लेम सेटलमेंट राशियां बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी कितनी बार और कितनी जल्दी क्लेम सेटल करती है। हमेशा ऐसी कंपनी चुने जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा हो, ताकि आपको क्लेम के समय कोई परेशानी ना हो। वहीं लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी का मतलब है कि आपको अपने प्लान जीवन भर रिन्यू हो सकता है। इसको ध्यान में रखना जरूरी है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ मेडिकल केयर की जरूरतें बढ़ जाती हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपके प्लान में यह सुविधा हो। वहीं आप यह भी ध्यान में रखें कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड कम हो। कई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए वेटिंग पीरियड होता है। ऐसे प्लान्स चुने जिनमें यह वेटिंग पीरियड कम हो, ताकि आपको जल्दी से जल्दी कवरेज मिल सके। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष प्लान देखें। अगर आपके परिवार में बुजुर्ग हैं तो उनके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स का चुनाव करें। ये प्लान उम्र से संबंधित बीमारियों, उच्च सम इंश्योरेंस और विशेष चिकित्सा सेवाओं का कवरेज देते हैं। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेने का मतलब सिर्फ पॉलिसी खरीदना नहीं होता, बल्कि सही जानकारी और समझ के साथ लेना होता है। अक्सर लोग हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में इंश्योरेंस कंपनियों के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए सही जानकारी रखना और जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। इसके साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एंड न्यूज़।